नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। अब आज हम जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो पढ़ रहे थे, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे, उसमें से एक ट्राइकोमा जो हमारा डिजीज़ है, आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ट्राइकोमा क्या है, ट्राइकोमा का कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसका प्रोफाइलैक्सिस यानी कि बचाव एवं रोकथाम क्या है, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ट्राइकोमा जो रहता है, इसकी कॉजेटिव एजेंट की अगर बात करें तो इसका होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, ठीक है। तो ये जो होता है, आप ये जान सकते हैं, अगर आपने लैस लगाते होंगे, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लैस लगाते हैं, आई में लैस लगाना, कंजक्टिविटीज होता है। ये ट्राइकोमा क्या है, एक कंजक्टिविटीज है, यानी जो आई लेस जो लगाता है ना, जैसे ये नहीं कि काजल इतना घेरा तो समय को मारते हो, वो वाली बात नहीं है। ये है कि जो आई लेस लगाते हैं, काजल वाले नहीं, लैस आते हैं कुछ छोटे छोटे आई के लिए फिट करने के लिए, जो आँख सुंदर दिखे, इसलिए ज़्यादा करके लड़कियां इस्तेमाल करती है, उनके लिए है। क्योंकि आप इसको लगा रहे हैं, आगे चल करके आपको क्या हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी ब्लाइंडनेस हो सकता है, आप अंधा हो सकते हैं, और कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है। तो उसके लिए आप जरूर इस वीडियो को देखें और आप जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि आपके तक एजुकेशन पहुंचाना, ठीक है। तो हम चलते हैं, लेट्स वी स्टार्ट रीड अबाउट दिस chapter and disease. We will be discuss about the trachoma and the causative agent. Trachoma is a chronic disease, chronic infection, है ना, जो क्या होता है, कंजक्टिविटीज जिसको कहते हैं, यानी इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिविटीज, ठीक है। कंजक्टिवा में भी होता है और ये कॉर्निया में भी होता है, ठीक है। अगर हो सके तो मैं वीडियो में ही बीच में यहाँ पे दे दूंगा फोटो उनके कि कंजक्टिविटीज किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो होता है ना, वो कंजक्टिवा में होता है, यानी कि आँख जो हमारा है, ये आँख देख रहे हैं आप, खोलेंगे उसके अंदर जो फिट की जाती है लैस, जिसको अच्छा दिखे, है ना, तो लैसेस जो होते हैं ना, ट्राइकोमा जो होता है प्रोड्यूसेस इंफ्लेमेशन एंड स्कैरिंग ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा ये थोड़ा सा स्कैर कर देता है, फाड़ देता है, ठीक है, और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन लाता है, इसलिए क्योंकि वो दबा रहता है ना लैसेस, इसीलिए वो इन्फ्लेमेशन लाता है, ठीक है। दिस लीड टू अ इनवर्ड डेविएशन आई लैसेस एंड लीड मार्जिन, कहता है लीड मार्जिन, यानी कि डेविएशन लाता है, ये चेंजेस लाता है। क्या चीज़ है, आंख में फिट किया, छोटा सा ट्रांसपेरेंसी प्लास्टिक की बनी हुई रहती है, वो आईलैसेस, उसको लगाया जाता है आंखों में सुंदर दिखने के लिए, लेकिन वो बहुत खराबी करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत खराबी करता है, ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इससे जो होता है क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस जो होता है, वो इन्फेक्शन वहाँ पे जड़ हो जाता है उसके लिए। बताइए आप, आँख का इन्फेक्शन, आँख इतना कीमती इंसान लोगों को मिला है कि अगर वो कुछ चीज़ अगर इमेजिन भी करना चाहता है, जिस चीज़ें हैं उसको ग्रीन, ब्लू, येलोइश, वाइट कलर को जो दिखता है, दुनिया को, संसार को ग्रीन को बनाया हुआ है, ये संसार को हरे भरे रंगों से जो देखता है, अगर किसी की आँख चली जाए लैस की वजह से, सुंदरता की वजह से उसकी आँख में अंधा आ जाए, तो बताइए कितना खराब हो सकता है। इसीलिए हम बताते हैं दोस्तों और फ्रेंड्स कि आप आई लेंसेज का यूज़ ना करें। आप जितना भी हो सके, आपकी जो नेचुरल आई है वो बहुत ही अच्छी है, आप उसका इस्तेमाल करें, उसी को रहने दें, आप उस पर आई पे छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि आई आपकी अगर चली जाएगी ना, तो दोबारा नहीं आएगी। इसीलिए हम कहते हैं ना कि दिस लीड इनवर्ड एंड डेविएशन आई लैसेस एंड द लीड मार्जिन। भाई लीड मार्जिन जो रहता है वो क्या करता है, वो टियर करता है, छेद करता है, इन्फ्लेमेशन लाता है। आईलेसेस प्रोड्यूसेस एबेबरेशन ऑफ द कॉर्निया एंड दिस विल रिजल्ट
तो कॉर्नियल अल्सर एंड अल्टीमेटली इट लीड टू द ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये ब्लाइंडनेस भी लाता है और कॉर्नियल अल्सर भी बनाता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होता है कि आप ऐसा आईलिड्स लगा करके आईलैशेस को लगा करके आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, ट्रांसमिशन किस तरह से होता है हम उसके बारे में जानते हैं। तो ट्रांसमिशन जो होता है ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पर्सन ऑफ द पर्सन एज दे स्लीप टुगेदर। ये जब एक दूसरे के साथ में सोया हुआ है ना, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है ना, तो कम्युनिकेबल डिजीज में एक दूसरे से फैल जाता है। अगर एक सामने में सोया हुआ है, वो एक दूसरे के साथ में ही सोया हुआ है, तो उनकी आंख से कुछ दूर तक, अगर मान लीजिए जिस तरह से नाक से सांस लेते हैं उस तरह से अगर नाक में किसी तरह से आया, उसकी नाक की जो हवा निकली सांस छोड़ने के समय, वो उसके चेहरे पे गया, उस चेहरे पे गया जाने के बाद में फिर वो वहाँ से किसी तरह से आय में चला जाता है। इसी तरह से ट्राइकोमोनाइटिस जो रहता है, ट्राइकोमैटिस इन्फेक्शन होता है। क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस जो रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है उसके आंख में। तो बताइए इस तरह से करना कितना खतरनाक होता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में थ्रू द फोमिटिस एज द टॉवेल, कर्चीफ एंड पिलो। अगर मान लीजिए अगर आप वो हम तकिया लगा करके सोए हैं, या तो फिर टॉवेल को इस्तेमाल किए, जैसे रुमाल को इस्तेमाल किए, उसको कपड़े को धोए, साफ किए चेहरे को, है ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय भी लगा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस लगा, और उसके बाद में फिर वो दूसरा कोई पर्सन भी इस्तेमाल करता है, फिर उसके चेहरे पे जाएगा, धीरे धीरे आँख में तक पहुँच जाता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो उस तरह से उसके आँख में भी ये पहुंच जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो ये बहुत ही काफ़ी रहता है इसको फैलने के लिए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अगर आप आईलैशेस का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, सुरमा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरमा अच्छी है चीज़ है लगाने के लिए आँखों में। वो कुछ अगर पड़ भी जाता है तो वो साफ करने में अच्छा काम साबित होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन में होता है कि जैसे कुछ उड़ा, कुछ काम कर रहे हैं, काम करते 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 उसमें उड़ा, और उड़ने के बाद में वो दूसरी जगह चला गया। अच्छा, तो आपकी टीयर जो आंसू गिरा किसी के ऊपर, उसके बाद में उसके ऊपर मक्खी बैठा, मक्खी बैठने के बाद में किसी तरह से आँख में आया, या तो शायद चेहरे में लगा, आप इसको ऐसे पहुँच दिए, फिर उसके बाद में धीरे जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है वो धीरे धीरे आँख में जा सकता है। इस तरह से इन्फेक्शन होता है। तो हम इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में जो जानना चाहते हैं, वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इस तरह से है कि मास जो होता है ना, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल्स ड्रग लाइक सल्फोनामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। सल्फोनामाइड्स का ग्रुप का जो ड्रॉप आता है, ड्रॉप, उसको इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और टेट्रासाइक्लिन का भी ड्रॉप जो आता है उसको इस्तेमाल किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, सर्जिकल करेक्शन ऑफ द आईलिड डिफॉर्मिटीज। जब आईलिड्स को जब ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, मास हो जाता है, तो उसको बाय द सर्जरी से उसको रिमूव किया जाता है उस मास को, है ना। और ये इसलिए होता है ना, किसी को अचानक नहीं होता है, या तो आप उसमें आईलैश इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आपको वहाँ से किसी ना किसी तरह से क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो, इसीलिए आपको ये सब करना होता है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन लाइक फ्लाई कंट्रोल, वो सब फ्लाई जो रहते हैं, मक्खी वगैरह जो रहते हैं घर में, उसमें कंट्रोल करना चाहिए। और क्या होता है कि छिड़काव करना चाहिए, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए, है ना। सेफ वाटर सप्लाई करना चाहिए, जैसे कि जो अभी हर जगह अभी उपलब्ध हो चुका है, कि पहले तो नहीं हुआ करता था, खास करके अभी तो हमारे शहरी क्षेत्रों में हुआ है, गांव वगैरह में अभी बाकी है कि जो अभी जार आते हैं 20 लीटर के जो जार आते हैं, उसमें से प्यूरिफाइड वेसलरी जो वाटर आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल होता है। और कहीं कहीं होता है कि आप जाकर के गंदे नाला या नदी में अपना मुँह वगैरह, चेहरा वगैरह धोए, अगर किसी का इन्फेक्शन उसमें है, पानी में है, तो उसमें भी आपको हो सकता है। ठीक है,
इसमें भी ये करना होता है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होता है, जैसे उस तरह से तालाबों में या नदी में ना नहाए, उसमें से अपना आँख पर ना पानी छिड़काए, है ना। लेकिन गांव में कुछ ऐसे होते हैं डिमेरिट जो उसको दूर करना चाहिए, जान करके ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन अबाउट द क्लीननेस ऑफ फैमिली मेंबर एंड द इन्वायरमेंट। कहता है अपने फैमिली मेंबर में भी ये सब बातें बतानी चाहिए, जो जानकारी के लिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो बातें बतानी चाहिए और समझाना चाहिए लोगों को, अपने सोसाइटी में भी समझाना चाहिए, है ना। अब इस तरह से हम इसमें ट्राइकोमा या तो ILSS अगर वगैरह लगाते हैं तो उससे जो इन्फेक्शन होता है उसको रोक सकते हैं। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हमारी सब्सक्राइब बहुत कम है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।